गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शब्द के भेद पढ़ रहे थे। शब्द के भेद के आधार पर हमने अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। और आज हम चौथा और अंतिम भेद शब्द के आधार पर पढ़ेंगे, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग, हमें शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन होता है और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। उस दृष्टि से इसमें भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। किस आधार पर है? प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये दो भेद होते हैं। पहला भेद तो होता है विकारी शब्द और दूसरा भेद होता है अविकारी शब्द। अब बात आती है विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिनमें लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से परिवर्तन होता उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो देखो, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों शब्द आते हैं। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, ऐसे शब्द जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये सारे शब्द विकारी शब्द होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें लिंग, वचन और क्रिया की दृष्टि से परिवर्तन होता है। अब इधर अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनमें लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ये देखो विशेषण शब्द आ गया तो विशेषता बताएगा किसकी? क्रिया की। तो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। कि क्रिया धीरे हो रही है, तेज हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। संबंध बोधक, एक शब्द दूसरे शब्द के साथ में क्या बताएगा? संबंध बताता है। ऐसे शब्दों को कौन से शब्द कहेंगे? संबंध बोधक शब्द। जैसे के कारण, के साथ, के लिए, इस प्रकार के जो शब्द लगाएंगे वो संबंध बोधक होंगे। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द में संयोजक भी होते हैं, विभाजक भी होते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे और, तथा, एवं, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों को अलग करने का काम करते हैं, जैसे या, अथवा। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द भी होते हैं जिनमें या तो आश्चर्य का, आशीर्वाद का, घृणा का, शोक का, हर्ष का, तो इस प्रकार के भाव का बोध कराते हैं, वो शब्द कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। तो हम सबसे पहले कार्य शब्द के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। परिवर्तन किस आधार पर होगा? लिंग, वचन और कारक। लिंग में आप जानते हो हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन में दो प्रकार के होते हैं, वचन और बहुवचन। और कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं।
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इस प्रकार से 8 कारक होते हैं। तो इनके प्रभाव से परिवर्तन होता है, यानी लिंग में परिवर्तन की दृष्टि से परिवर्तन होगा, वचन की दृष्टि से परिवर्तन होगा और कारक की दृष्टि से परिवर्तन होगा। और जिनमें लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तन होगा वो शब्द कौन से कहलाएंगे? विकारी शब्द। अब बात आती है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में परिवर्तन कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये पढ़ेंगे। इनमें आप समझ जाओगे परिवर्तन कैसे होगा। जैसे बालक है, बालक संज्ञा है, लेकिन इधर देखो परिवर्तन किस में होगा? लिंग में। बालक क्या है? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। तो इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बालिका। लिंग में हो गया। वचन में देखो, बालक कौन सा वचन है? एक वचन है, तो इसको बहुवचन में बदलेंगे तो बालको हो जाएगा। तो इसके रूप में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार के संज्ञा शब्द होंगे जिनमें हमें उनके रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, लिंग की दृष्टि से भी, वचन की दृष्टि से भी और कारक की दृष्टि से भी। अब देखो, आप क्या है? सर्वनाम है। तो लिंग की दृष्टि से क्या परिवर्तन होगा? आप पुल्लिंग है तो आपकी क्या हो गया? स्त्रीलिंग। वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होगा तो आप क्या है? एक वचन। आपने, आपसे क्या हो गए? बहुवचन। विशेषण में देखो, नीला, नीला शब्द क्या है? विशेषण है। इसको लिंग में परिवर्तित करेंगे तो नीली। यहाँ पर पुल्लिंग है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। अब वचन में देखो, या नीला एक वचन है तो नीले क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अब क्रिया में देखो, खाएगा, लिंग की दृष्टि से देखो, लिंग में क्या है? पुल्लिंग। खाएगी स्त्रीलिंग हो गया। खाएगा, वचन में देखो कौन सा वचन है? एक वचन। खाएंगे क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब समझ में आ गए हो विकारी शब्द इसे कहेंगे। तो विकारी शब्द में लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो विकारी शब्द में कौन कौन शब्द आएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्द आएंगे। याद हो गए होगा आपके। अब दूसरा देखो, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होंगे? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखो, इसके डिफरेंट परिभाषा। लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से अविकारी शब्दों में क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। तो परिभाषा एक दूसरे विपरीत है। एक में परिवर्तन हो रहा और एक में नहीं हो रहा। विकारी में क्या हो रहा है? लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से परिवर्तन हो रहा है, और अविकारी में लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से परिवर्तन नहीं हो रहा। याद हो गई होंगी विकारी और अविकारी शब्द की परिभाषा। अब बात यहाँ पर मैंने आपको बता दिए कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं? क्रिया, विशेष, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब हम इनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो विस्तृत जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताता वो क्रिया विशेषण हो गए। संबंध बोधक, दो शब्दों में जो संबंध का बोध कराता वो संबंध बोधक शब्द हो गए। समुच्चय बोधक, दो शब्दों को जोड़ने और अलग करने का काम करते हैं वो समुच्चय बोधक हो गए। विस्मयादि बोधक, जिन शब्दों में विस्मय का, हर्ष का, शोक का, घृणा का, इस प्रकार जो भाव होते हैं वो शब्द कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। अब हम इनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते।
तो विस्तृत जानकारी के आधार पर देखो, सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या आएगा? तेज, उधर, कम, प्रतिदिन। जैसे वह तेज दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया हो गई, लेकिन तेज दौड़ रहा है तो वो क्या हो गई? इसकी विशेषता बता रहा है। ऐसे ही वह धीरे दौड़ रहा है तो धीरे भी क्या हो जाएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा, क्योंकि दौड़ना तो क्रिया है ही, विशेषता क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा। तो तेज, धीरे, ये हो गया। उधर, तुम उधर मत जाओ, तो जाना तो क्या हो गया? क्रिया हो गई। उधर, उधर के शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। कम, वह कम बोलता है, तो बोलना तो क्रिया है, और कम शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, तो प्रतिदिन शब्द हो गया, तो पढ़ना तो क्रिया हो गई, प्रतिदिन क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अब इसको अविकारी शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि तेज को आप लिंग में बदल सकते हो, वचन में बदल सकते हो, कारक में बदल सकते हो, ने बदला जाएगा। उधर को उधर भी किसी में परिवर्तित नहीं होगा। तो तेज, उधर, कम, प्रतिदिन, ये क्रिया की विशेषता तो बता रहे हैं, लेकिन इनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। इस कारण इन शब्दों को कहा जाता है अविकारी शब्द। तो क्रिया विशेषण किस में आ जाएंगे? अविकारी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्दों में देखो, वह बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गया, के कारण। वह पिताजी के साथ बाजार गया, के साथ आ गया। के लिए, पिताजी माँ के लिए दवा लाए। के अंदर, वह घर के अंदर बैठा है। अब इसको हमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित करना चाहें तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यदि हम वचन की दृष्टि से वाक्य बनाकर देखें कि वह बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आया, तो इसको वो वचन में बनाएंगे तो वे बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आए। तो के कारण जो शब्द आया है, इसमें लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। के साथ, वह पिताजी के साथ बाजार गया, वे पिताजी के साथ बाजार गए। तो इसमें भी लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। के लिए, वह माताजी के लिए दवा लाया, वे माताजी के लिए दवा लाए। तो के लिए शब्द हो गया, तो इसमें भी लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। के अंदर, वह घर के अंदर बैठा है, वे घर के अंदर बैठे हैं। तो के अंदर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऐसे शब्द हो जाएंगे जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द कहलाएंगे संबंध बोधक शब्द। और ये संबंध बोधक शब्द क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द, जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। तो इनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन न होने के कारण अविकारी शब्द हो गए। तो संबंध बोधक शब्द भी कौन से होंगे? अविकारी शब्द। अब आता समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द कौन से हो गए? लेकिन, तथा, अथवा और एवं। अब समुच्चय बोधक शब्द हैं, इनमें ये देखो, लेकिन शब्द है, दो शब्दों को जोड़ता है, तथा दो शब्दों को जोड़ता है, अथवा और एवं ये शब्द हैं, ये दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो इनमें आप लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए भी अविकारी शब्द हो गए। और दो शब्दों को जोड़ने जो काम करते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। अथवा या और अथवा, ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों को अलग करने का काम करते हैं, लेकिन परिवर्तन तो इनमें भी नहीं होता लिंग, वचन और कारक के आधार पर। तो ये हो गए अविकारी शब्द। तो समुच्चय बोधक जो भी शब्द हैं
वो किस में आएंगे? अविकारी शब्दों में आएंगे। विस्मयादि बोधक शब्द, शाबाश शब्द लिखा हुआ है, इसको आप लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन नहीं कर सकते। ओ है, अरे, इस प्रकार के शब्द हैं, इनको आप लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जिनमें हम लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते वो अविकारी शब्द हो जाएंगे। अब विस्मयादि बोधक में शाबाश, इसमें क्या है? हर्ष का भाव हो रहा है। ओ है, आश्रय भाव हो रहा है। अरे, विस्मय का भाव हो रहा है। तो ये सारे शब्द कहलाते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। और जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द ही आते हैं। तो ये क्रिया विशेष, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सारे शब्द अविकारी शब्द के अंतर्गत ही आएंगे। तो इन्हीं शब्दों को क्या कहेंगे? अविकारी शब्द भी कहेंगे। अब समझ में आ गया होगा क्रिया विशेषण के अंतर्गत किस प्रकार के शब्द आते हैं, यानी क्रिया विशेषता बताई जाती है। क्रिया तेज हो रही है, क्रिया कम हो रही है, क्रिया रोजाना हो रही है, किस प्रकार से हो रही है। संबंध बोधक हो गए, वाक्य में संबंध बताए जाएंगे जिनमें वाक्यों में शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे के कारण लगा करके, के साथ, के लिए, के अंदर, इस से आप वाक्य बना सकते हो। लेकिन ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं इनमें हमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसे आपको समझना है, ध्यानपूर्वक देखना है और याद आपकी हो गया होगा। धन्यवाद।